प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अगली बार आएंगे तो इसी मिल के चीनी का चाय पी के जाएंगे। लेकिन जिस दिन से प्रमोद कुमार यहाँ के प्रेसिडेंट हुए लेबर यूनियन के, उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया यहाँ कि इस मिल को बंद हो जाना पड़ा। और किसान एक गधे के समान है, उस पर जितना लाद दीजिए तो हो रहा है। गन्ना, गिरमिटिया और बिहार बड़ा अनुनाश्रय संबंध है इन तीनों का। लेकिन क्या संबंध है ये जानना महत्वपूर्ण है। किसी ज़माने में बिहार के सैकड़ों हजारों लोगों को गन्ना की खेती करने के लिए विदेशों में भेजा गया था, और जहां भेजा गया था आज वहां वो इतने समृद्ध हैं कि शासक वर्ग में उनकी गिनती होती है। लेकिन बिहार की क्या स्थिति है? बिहार के गन्ना किसान एड़िया रगड़ रगड़ कर जीने के मजबूर हैं। और ये जो आप गन्ने की खेती को देख रहे हैं, खेतों को देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि चारों तरफ है। खोज के हमें आना पड़ा है कि आखिर गन्ना की खेती कहाँ हो रही है और मैं उस खेत तक पहुँचूँ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अगली बार आएंगे तो इसी मिल के चीनी का चाय पी के जाएंगे। लेकिन वो उनका वादा भी धरा का धरा रह गया। आज तक शुगर फैक्ट्री नहीं चली, बल्कि उनके नेताओं के द्वारा यह बंद की गई है मोतिहारी शुगर फैक्ट्री। बहुत सारे लोग यहाँ लेबर यूनियन के उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन जिस दिन से प्रमोद कुमार यहाँ के प्रेसिडेंट हुए लेबर यूनियन के, उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया यहाँ कि इस मिल को बंद हो जाना पड़ा। उस समय चल रही था। आपके कृषि मंत्री भी तो यहीं के थे, केंद्रीय कृषि मंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री भारत के इतिहास के सबसे गए गुजरे कृषि मंत्रियों के रूप में याद किए जाएंगे इतिहास। 60 के दशक में भारत के चीनी मिल का 60% उत्पादन बिहार में ही होता था। किसान सुखी थे, लेकिन 21वीं सदी के आते आते चीनी मिलों की स्थिति खराब होती गई। हालात यह है कि बिहार के 33 चीनी मिलों में से वर्तमान में मात्र 10 मिल ही चालू हालत में है। इन मिलों के पास किसानों का लगभग 200 करोड़ बकाया भी है। मिलों के बंद होने से हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए। उत्तर बिहार के गन्ना किसान अपनी ही जमीन पर गिरमिटिया किसान बनकर रह गए। गन्ना लगाने वाले किसानों का खेत में पड़ा रह जाता है गन्ना, कोई मिल लेने को तैयार नहीं होता है। इसके प्रति लोगों का रोष फैला और लोगों ने गन्ना की खेती कम कर दी। और मिल भी नहीं है। पहले तो मिलें थी घर घर। सरकार और सरकार की नीतियों को आप कितना जुड़े? सरकार ही तो व्यवस्था का, सरकार की ही कहा जा सकता है। व्यवस्था में तो मिलें नहीं होती हैं। मिलें भी तो सरकार के अनुसरण आदेश से ही चलती हैं। अगर बात सिर्फ चंपारण की ही करें तो यहाँ 11 चीनी मिलें थीं, जिसमें अब केवल 5 चल रही हैं। मोतिहारी के हनुमान शुगर मिल के पास किसानों और मजदूरों का लगभग 80 करोड़ का बकाया है। बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन बेची जा रही है। भू माफियाओं की भेंट चढ़ रही है चीनी मिलों की भूमि। बकाए के भुगतान और चीनी मिल को शुरू करने के लिए मिल मजदूर नेता नरेश श्रीवास्तव ने अपने एक साथी के साथ आत्मदाह तक कर लिया। और शादी ब्याह है, लड़की का शादी है, बहन का शादी है, माँ का किसी का श्राद्ध है कि पिता का श्राद्ध है, वो सब हो जाता था। उस रसीद को अगर पेमेंट नहीं भी मिला है तो किसी व्यापारी के यहाँ, जो कपड़ा का दुकान है, कोई ऐसी का दुकान है, खेती करने के लिए खाद का दुकान है, आदमी आसानी से ले लेता था। आप पेमेंट मिला तो उसको दे दिया। यानी रसीद देकर आप सामान ले लेते? रसीद देकर भी हम लोग सामान ले लेते थे आसानी से। लेकिन यह धीरे धीरे व्यवस्था जैसे पेमेंट की स्थिति खराब होती गई, उसका रसीद कौड़ियों के भाव में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं रहा। मेरा कम से कम 1 लाख रुपया फंसा हुआ है मोतिहारी चीनी मिल में। लास्ट बंद हुआ उस समय। चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बने तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी। लगा अब किसानों के दिन बहुरेंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। गन्ना की स्थिति यह है कि मोतीपुर चीनी मिल बंद है, चकिया शुगर फैक्ट्री बंद है, मोतिहारी शुगर फैक्ट्री बंद है, फिर उसके बाद चनपटिया शुगर फैक्ट्री बंद है। ये पूरा का पूरा जो मुजफ्फरपुर से लेकर के और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में जो सबसे बड़ा बेल्ट हुआ करता था चीनी का, वहाँ मिलें सारी बंद हैं। कुछ मिलें
तो करोड़ों करोड़ों रुपया बकाया रखे हुए है किसानों का। तो ये स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है गन्ना किसानों का। कि गन्ना उपजाते हैं और वो पैसा माने हम लोग को टाइम पर मिलता नहीं है। सरकार कहती है कि 15 दिन में पेमेंट देंगे, अब पेमेंट देने में वो 6 महीना। अभी आप कहाँ भेजते हैं गन्ना? हम तो सुगौली भेजते हैं, बगल में सुगौली है। सुगौली का पेमेंट का क्या हाल है? हाँ, वो हाल तो यही है कि सरकार कहती है कि 15 दिन में देंगे, अब पेमेंट मिलता है 6 महीना बाद। इसके पूर्व यूपीए के शासनकाल में चंपारण के कांग्रेस सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे। उन्होंने भी बड़े तामझाम के साथ मोतिहारी के शरीयतपुर में चीनी मिल का शिलान्यास करवाया। किसानों के जमीन की खरीद भी की गई, फिर सारी योजनाएं ठंडे बस्ते में चला गया। तो दोस्तों, देखा आपने गन्ना किसानों का क्या हाल है। ये जो नारे और वादे किए जा रहे थे, लोकल फॉर वोकल, किसान अन्नदाता, जय जवान जय किसान, ये सारे वादे धरे के धरे रह गए और किसानों की स्थिति खराब होती चली गई। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना है, बिहार चुनाव है, क्या इस चुनाव में किसान, गन्ना की खेती और बंद चीनी मिलें, क्या यह इस चुनाव का मुद्दा बनेगा? आप बताइए, बनना चाहिए या नहीं? अगर हाँ, या फिर आपके जो विचार हैं आप कमेंट के द्वारा जरूर हमें बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।